नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध पहला अध्याय प्रियव्रत चरित्र। राजा परीक्षितून पूछते तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे। उनकी गृहस्थाश्रम में रुचि कैसे हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्मबंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निःसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिव्यक्त होना उचित नहीं है। इसमें किसी का संदेह नहीं कि वास्तव में चित्त पुण्य कीर्ति श्रीहरि के स्टैच की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है। उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी अकर्मण्य नहीं हो सकता। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और आसक्त में आसक्त भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों उनके भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, घंटा कथन बहुत ठीक है। यथार्थ चित्त पवित्र कीर्ति श्रीहरि के परम मधुर चरणकमलमकरंद के रस में सरबोर हो गए हैं। वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथाश्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को स्थान नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्रीनारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध। राजा तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे। उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्मबंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निःसंग महापुरुष का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्रीहरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्रादि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, घंटा कथन बहुत ठीक है। यथार्थ चित्त पवित्र कीर्ति श्रीहरि के परम मधुर चरणकमलमकरंद के रस में सरबोर हो गए हैं। वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथाश्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को स्थान नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्रीनारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्मसत्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन प्राप्त करने का नियम निर्धारण वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभुव मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए गए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णता देख राज्य प्रशासन के लिए आज्ञा दी। पहला प्रियव्रत समाधि योग के द्वारा अपने सभी इंद्रियों और प्रिंट को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। इसलिए पिता की आज्ञा किसी प्रकार का उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह योग की राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्रादि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा। राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को संकल्प भूल जा। उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के सब ग्रहों के अभिप्राय जानते हैं। जब वे प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं तब वे वेद के चारों ओर मूर्तिमान होते हैं और मारीची आदि पार्षदों को अपने लोक से उतरे आकाश में तहसान पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान तेहने उनका पूजन और मार्ग में टोलताए धोखे कर आए सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। यह टाइम्स श्रीमद्ध प्रकार जगह आदर सम्मान पाते वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। आठ वे स्वयंभुव मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदिपुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दयादृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्रीहरि के प्रति किसी प्रकार की दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी,
तुम्हारे पिता स्वयंभुव मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धिबल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विश्ववासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्रीकमलनाभ भगवान के चरणकमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निःसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। मद्भागवत टाइम्स पंचम अनो 1। गुरु श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहते हैं, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण अमरता से झुक गए और जो आज्ञा ऐसा देश बड़े आदर पूर्वक आदेश शिरोधार्य किए। तब स्वयंभुव मनु ने प्रसन्न किया भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके बाद वे मन और वाणी के विषय, अपने आश्रय और सर्व व्यवहारातीत परब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोगों के पास गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषरूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए। जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं, उन आदिपुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्र नाम आग्निध्र, इधमजेन, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, कृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास स्कंध एस्ट्रिस्क करते हुए अंत में संन्यासाश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्तिप्रायण महर्षियों ने संन्यासाश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्तियोग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ।
तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्मा में एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्तिप्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अरब वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपने अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी बंधनों से धनेश्वर की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने छिप जाते थे। प्राणप्रिया बर्हिष्मती के दिन दिन बढ़ते वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि क्रीड़ाओं के कारण तथा स्त्री उसके जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहास्ययुक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से सब भोगों को भोगने लगे। वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी, वे ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले फले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। सा समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेरकर स्थित है। बर्हिष्मतीप्ति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्निध्र, इधमजिव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, कृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्रकन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास, शोक, मोह और जरा, मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्णभिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओ बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषयलोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषयरूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीडामृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परमाराध्य श्रीहरि की कृपा से उनकी विवेकवृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथायोग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्रीनारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनःनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का दीप तय भगवत पंचम प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए प्राणियों के सुभीते के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो। द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन मस्कंध आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारदादि के प्रेमी भक्त थे। वे पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्युलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरकतुल्य सम था।